उधर डिंपल यादव को मैनपुरी का प्रत्याशी बनाने के बाद शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। नहीं बता सकते हैं, आपको 2-3-4 दिन में इंतजार करिए, सब पता चल जाएगा। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार डिंपल यादव पर दाव क्यों चला गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। डिंपल के लिए सुरक्षित और आसान सीट ये मानी जा रही है। कार्यकर्ताओं में डिंपल यादव की लोकप्रियता भी है और पारिवारिक कलह के कम करने की भी एक कोशिश है। पारिवारिक कलह जिसके जरिए कम हो सके और आपसी सहमति से ये नाम जारी किया गया है। भाई और भतीजे के बीच भी जंग को मिलेगा विराम और शिवपाल यादव बहू का नहीं करेंगे विरोध। ऐसी चीजों को ध्यान में रखकर भी डिंपल यादव के नाम का ऐलान किया गया। मुलायम सिंह के नाम पर सहानुभूति भी उन्हें मिल सकती है। उधर डिंपल यादव का सियासी सफर हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो 2009 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। फिरोजाबाद सीट से चुनाव वो ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। हार गई थी। इसके बाद 2012 की अगर हम बात करें तो 2012 के उपचुनाव में निर्विरोध सांसद वो चुनी गई थी। 2014 में डिंपल कन्नौज से सांसद जीती थी और इसके साथ ही डिंपल ने बीजेपी के सुब्रत पाठक को हरा दिया था। इसके बाद 2019 में कन्नौज से डिंपल चुनाव हार गई थी। बारी-बारी से आपको उनका राजनीतिक सफर अब तक का बता रहे हैं। बीजेपी के सुब्रत पाठक ने चुनाव में उनको हरा दिया था। हालांकि अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि अब वो डिंपल यादव को चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन अचानक से ये उनका नाम का सामने आ जाना कई तरीके की चीजों को भी पुख्ता कर रहा है। उधर मैनपुरी का सियासी इतिहास भी आपको समझना बेहद जरूरी हो जाता है। मैनपुरी सपा का गढ़ माना जाता है और 1996 से अब तक मुलायम परिवार की यहां से जीत होती रही है। 2014 के मोदी लहर में भी सपा यहां से जीती थी। 2019 में मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव जीते और बीजेपी अब तक इस सीट पर जीत नहीं सकी है। हालांकि इस बार दावा जरूर बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है। उधर मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव में बीजेपी भले ही जीत का दावा कर रही है, लेकिन दोनों ही सीटों पर बीजेपी की चुनौती भी कम नहीं है। इसका कारण है यहां का जातीय समीकरण जो सपा की जीत का कारण बनते हैं। पहले आपको मैनपुरी का जातीय समीकरण भी समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मैनपुरी का अगर हम जातीय समीकरण देखें तो यहां पर यादवों की संख्या 4,25,000 है, शाह के यहाँ पर 3,25,000 है, क्षत्रिय यहाँ पर 2,25,000 है, ब्राह्मणों की संख्या 1,10,000 है, दलित यहाँ पर 1,30,000 है और मुस्लिमों की आबादी 55,000 है, लोधी समाज 1 लाख है और वैश्य 70,000 वोटर्स यहाँ पर हैं। अब हम आपको रामपुर का जातीय समीकरण भी समझा रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम 80,000 हैं, वैश्य यहाँ पर 35,000 हैं, लोधी यहाँ पर 35,000 हैं और दलित यहाँ पर 15,000 है, जबकि यादव यहाँ पर 10,000 है। तो इन्हीं सारे समीकरणों को देखा जा रहा है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।